बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि खून की कमी की वजह से आपकी सेहत पे क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं या इवन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, इन दोनों कंडीशन में क्या ऐसे इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं जो आपकी बॉडी पे हो सकते हैं, आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और इवन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपकी बॉडी पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके साइकिल पे इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। खून की कमी एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है कि आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो, या आपकी ग़िज़ा में फौलाद की कमी हो तो फोलेट डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा भी और किस्म के एनीमिया हो सकते हैं, मगर जो कॉमन एनीमिया है, सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी कम्युनिटी में जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जिसमें खून में फौलाद की कमी होती है। फिर इसके अलावा जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, उनके अंदर विटामिन B12 की शदीद कमी हो जाती है। इसी तरह एक और है फोलेट डेफिशिएंसी। सो ये डिफरेंट किस्म के एनीमियाज हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं सो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं आप पे या आपके बच्चे पे। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं, आपका बच्चा ज़ाया हो जाए, बच्चा टाइम से पहले भी हो सकता है। बच्चे की पेट में नशोनुमा रुक सकती है, खुदा ना खास्ता बच्चे का पेट के अंदर इंतकाल भी हो सकता है। इवन डिलीवरी के बाद बच्चा इतना ग्रोथ रिटार्डेड होता है, यानी कि उसकी नशोनुमा इतनी कम होती है कि बच्चे को ICU, इंक्यूबेटर्स, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। और ये बच्चा आगे जाके भी, क्योंकि इसके अंदर खून की शदीद कमी थी, इसकी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इतनी आगे भी लॉन्ग लाइफ उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और अगर आप हामला खातून हैं, आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में एक तो आपकी अपनी बॉडी की डिमांड है, फिर नंबर 2 बच्चे की डिमांड है। जब ये दोनों कंबाइन करती हैं तो आपके ऊपर डबल इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपका सांस का चढ़ जाना, रूटीन में आप रूटीन काम कर सकती हो सकता है आप नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में इतने ही हीमोग्लोबिन पे आप अपना काम कर सकती हो, आपका सांस नहीं फूलता हो। मगर जब आप प्रेग्नेंट होगी तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होगा। हो सकता है कि आपका दिल पे इसका इफेक्ट होने लगे, इतना शदीद खून कम हो जाए। जो आपका बेसिकली हीमोग्लोबिन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये ऑक्सीजन बॉडी के इंपॉर्टेंट अज्जा को पहुंचाता है। जब आपका खून की कमी होगी, ये बॉडी की डिमांड नहीं हो सकेगी। हो सकता है कि आपकी बॉडी को इतनी ज़्यादा कमी हो जाए कि बहुत दफ़ा ये दिल पे बहुत ज़्यादा असर होता है और पेशेंट कार्डियक फेलियर में भी चली जाती है। और क्योंकि हमारे नॉर्मल अज़ा को नॉर्मल खून नहीं पहुंचेगा तो डिफरेंट ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ सकते हैं। फिर ओवरऑल जो नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, अगर आपके एक्सटर्नल हम बॉडी को देखें, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, स्किन पे झाइयाँ आने लगेंगी, आप फील करेंगे आपके नेल्स की शक्ल चेंज हो रही है, नेल टूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रूटीन काम में आप बहुत थकावट महसूस करेंगी, आपको पल्पिटेशन होगा, आप थोड़ी सी भी सीढ़ी चढ़ेंगी या थोड़ा आप महसूस करेंगी कि मैं रूटीन काम कर रही हूँ, उस पर मेरी सांस बहुत फूल रही है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ख़वातीन शदीद खून की कमी का शिकार होती हैं, कभी कभार उनके मेंसेस बहुत हैवी आने लगते हैं या फिर वो मेंसेस होते ही बहुत कम हैं। दोनों कंडीशन में जो है वो जो खून की कमी की वजह से आपको ये जो अलामात है ये ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि खून का बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के रेगुलेशन में, जैसे कि हीमोग्लोबिन का स्पेशली। मैंने आपको बताया कि एनीमिया बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, इसलिए अलामात यूजुअली सेम ही होती हैं, मगर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मेन क्या डेफिशिएंसी है। हर कोई समझता है कि जी मैं खून की बोतल लगा लूंगा और मेरी ये लगा लूंगी तो मेरी खून की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप पता करें। जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, आपके अंदर शदीद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, सो आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन चाहिए होंगे। ये ज़रूरी है कि हम पता करें कि आपको कौन सा एलिमेंट है खून का जिसकी आपको डेफिशिएंसी है। क्या ज़रूरी है कि हम खून ही लगवाएं? क्या ये ज़रूरी है कि हम गोलियां खाते रहें? ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी एनीमिया है, आपको लगता है कि पिछली प्रेगनेंसी में थोड़ा खून ज़ाया हो गया, बच्चों में गैप कम है, या इवन वॉट एवर इज़ अ रीज़न, अगर आप फील करती हैं कि आप बिला वजह थकावट महसूस करती हैं, घबराहट होती है, सांस फूलने लगती है,
या जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्किन, आपके बाल, सब आपको लगता है ओवर द टाइम टेक्सचर चेंज हो रहा है, यू फील यूर एनीमिक, आप अपनी डाइट को अच्छा करें। वो कौन से अज्जा हैं डाइट में? डाइट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। पालक एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि पोषण है जिससे आपको अच्छा आयरन मिल जाता है। सेब में अच्छा आयरन है। डेट्स यानी कि खजूरें बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की। बेस्ट सोर्स जो हीम का है या आयरन का है वो आपको मिलता है गोश्त से, मटन से, मुर्गी से, मछली से। इसके अलावा दालें जो कि प्रोटीन है, ये कुछ दालें ऐसी हैं जो बेस्ट सोर्स है आयरन की। सो आप अपनी डाइट को कंबाइन करके लें। जरूरी नहीं कि आप रोजाना गोश्त ही खाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्शन वाइज इन सब चीजों को अपने डाइट में रूटीन में रखेंगी तो आपकी आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो नंबर 1 तो ये है कि आपने जरूरी अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। डाइट अगर बैलेंस होगी तो आपको खून की कमी होगी ही नहीं। पर स्टिल अगर आप में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या आपके कोई और एनीमिया है और आप फील करती है कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और जो वो प्रिस्क्रिप्शन दें, चाहे वो खून लगाने का आपको तजवीज़ करें या हो सकता है वो इंजेक्टेबल लगाएं या हो सकता है वो आपको टैबलेट दें, वो ज़रूरी है आप लें। मगर उससे पहले बेहतरीन ये है कि आप अपनी रूटीन डाइट को भी ऐसा रखें कि आपको एनीमिया हो ही नहीं, ना आपको प्रॉपर, क्योंकि देखें हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। इवन के एक पैराडोल की गोली का भी साइड इफेक्ट है। खून आप कितनी भी अच्छी जगह से लें, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसमें कुछ नहीं तो आपको उसका रिएक्शन हो सकता है। सो वाई हम ऐसी दवाएं ले ही क्यों ना हम अपनी खुराक से इस चीज़ को पूरा कर लें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।